पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज गिरवा बांदा की कक्षा 10 की मैथ्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम टॉपिक 6 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। यानी हम XY प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे उस फॉर्मूला को कंसीडर करेंगे। किसी समतल में दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 के बीच की दूरी निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। दूरी D बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अगर किसी लाइन पे दो बिंदु हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हों, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी p क्यूब का फॉर्मूला भुजों का अंतर का वर्ग माइनस कोटियों के अंतर का वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं। बिंदुओं 8 - 2 और 3 - 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसके सॉल्यूशन को देखिए। दिए गए बिंदु 8 - 2 और 3 - 6 हैं। यहाँ पर हम उसकी कंपेयर करके देखते हैं। तो x1 8 हो गया, y1 -2, x2 3, y2 -6। अब हम इन कोऑर्डिनेट्सों को इस फॉर्मूले में रखेंगे। तब बिंदुओं 8 - 2 और 3 - 6 के बीच की दूरी अर्थात d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। दोनों से सेम डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है 8। तो 3 - 8 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -6, तो -6 और y1 की वैल्यू है -2। तो -2 तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 - 8 इक्वल टू आएगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 + 2 इक्वल टू आएगा -4 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 हो गया और -4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों का टोटल करेंगे तो 41 आएगा। तो √41 इकाई ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो दिए गए बिंदु हैं, ऐसे इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगी। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। मूल बिंदु से बिंदु 3 - 4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि हमेशा 0 0 होते हैं। तो दिया गया बिंदु P 3 - 4 हो गया और मूल बिंदु को O से व्यक्त करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 होता है। तो ये दो बिंदु हमें मिल गए जिनके बीच की दूरी हमें निकाल ली है। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे x1 3 हो जाएगा, y1 -4, x2 0 तथा y2 0। अब बिंदु 3 - 4 की मूल बिंदु 0 0 से दूरी उसी फॉर्मूले से, जैसा कि हम अब पहले देख चुके हैं, d इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x2 आपका कितना है? x2 है आपका 0 है और x1 आपका 3 है। तो 3 - 0 प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता x1 हम आगे लिखते हैं या पीछे लिखते हैं, क्योंकि दोनों की का जो डिफरेंस होगा उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा, ठीक। तो x2 माइनस x1 का वर्ग भी लिख सकते हैं और x1 माइनस x2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर, यानी यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 हो जाएगा 25।
25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 इकाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब दूरी से संबंधित कुछ आर्टिकल को देखते हैं जिसका यूज जो है, दूरी का यूज इस आर्टिकल में किया जाता है। पहले आपका है संरेखी बिंदु। अब संरेखी बिंदु किसे कहते हैं उसे देखेंगे। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेखी बिंदु कहलाते हैं। यानी एक ही रेखा पे आए हुए सभी बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहेंगे। यदि 3 बिंदु ए, बी तथा सी संरेखी हैं तब ए बी, बी सी तथा सी ए की लंबाई ज्ञात करते हैं तथा 2 छोटी लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर दर्शाते हैं। अर्थात ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, या बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। और यदि छोटी इकाइयों का योग अधिकतम दूरी के योग के बराबर नहीं है तो बिंदु संरेख नहीं होती हैं। ऐसे बिंदु असंरेख बिंदु कहलाते हैं। नेक्स्ट डे हम संरेख बिंदुओं से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है संरेखी बिंदु की ये परिभाषा नोट कर लेंगे। संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? एक ही रेखा पे आए हुए सभी बिंदु संरेखी होते हैं और उसको सिद्ध करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। यानी 2 अगर छोटी लंबाइयों को जोड़ें तो वो बड़ी लंबाई के बराबर आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि बिंदु संरेखी हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए और संरेखी बिंदु को जाना। नेक्स्ट क्लास में हम संरेखी बिंदु से संबंधित कुछ एग्जाम्पल और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मैं दिलीप सोनी, सहायक अध्यापक, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज गिरवा, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। उसकी मदद से आप जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। थैंक्स अ लॉट।